भारत सरकार के द्वारा जीएसटी दरों में सुधार करते हुए किसानों, व्यापारियों और आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे में लघु उद्योग भारती ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लघु उद्योग भारती के मुरादाबाद अध्यक्ष रचित अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में जीएसटी सुधार की बात कही गई थी, जिसके सापेक्ष 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दर संरचना को सरल करके जनता के हित में काम किया है। लघु उद्योग भारती इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती है। मुरादाबाद में 2700 निर्यातक इकाइयां हैं। उन्हें भी सरकार से उम्मीद थी कि निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए बड़ी राहत मिल सकेगी, जो अभी कहीं भी नजर नहीं आती है। इस दौरान लघु उद्योग भारती के मुरादाबाद अध्यक्ष रचित अग्रवाल का कहना है कि बिना किसी शक के जीएसटी में सुधार डोमेस्टिक मार्केट के लिए भारत में वरदान साबित होगी। लघु उद्योग भारती प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करती है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले 5% और 18% के कर स्लैब से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव का संकेत है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विवेकपूर्ण मार्गदर्शन की सराहना की गई है। राहत दी गई है, किस तरह से देखते हैं, कर्ज को कितना लाभ? देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी 2.0 निकाला गया है, अनडाउटेडली ये बहुत अच्छा उन्होंने ऑफर दिया है और डोमेस्टिक मार्केट को इसमें बहुत अच्छा बूम मिलेगा। इंडिया के जितने भी डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, डोमेस्टिक ट्रेड है, मुरादाबाद का डोमेस्टिक ट्रेड है, बर्तन बाज़ार है, इसमें तैयार माल की दरें कम कर दी गई हैं। स्लैब को 18% से लेके 12% और 12% से 5% पर ले आए हैं। तो ये ट्रेड को बहुत अच्छा बूम देगा और इससे हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी लोकल ट्रेड को देखते हुए। इसके अगेंस्ट अगर हम इस मार्केट को देखें कि हमारे एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इससे हमें कोई अभी ज़्यादा सरोकार नज़र आया नहीं है। हमारा नज़रिया यह है, अगर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ से देखें तो, कि जीएसटी हमारे पे 5% है तब, 18% है तब, वो हमारा क्योंकि रिफंड होता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या फ़र्क आ रहा है उससे। लेकिन अभी के मामले में हमें लग रहा है कि थोड़ी परेशानियां सामने आएंगी, क्योंकि कच्चा माल तो हमारा 18% पे हमें खरीदना होगा और जो उसका तैयार माल बन के आएगा फैब्रिकेशन के बाद में, उस पर जीएसटी 5% लग रही है। तो ये जो गैप है, ये गैप हमारे तैयार माल की महंगाई को बढ़ाएगा, क्योंकि इन एनी केस जो हमारा सप्लायर है वो 18% की जीएसटी बना कैसे भरेगा, तो वो हमारे ऊपर महंगा करके पीस को देगा और वो हमारा महंगा प्रोडक्ट आगे जाएगा। तो मेरे को तो अभी ऐसा लगता है कि इससे हमारे से 7 से 10% की महंगाई हमारे ऊपर बढ़ती लगेगी। इसके अलावा लगातार जो मार्केट में एक आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं और राहत मिलेगी? देखिए, इसको अगर हम यूएस टैरिफ से जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें जीएसटी का कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हमारा इंडिया का इंटरनल टैक्स है। इससे एक्सपोर्टर्स पे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आता है। तो जीएसटी के माध्यम से अगर हम सोचें, जीएसटी में आए संशोधन से यूएस टैरिफ को जोड़ते हुए जो यूएस का 50% टैरिफ लगा है, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ आएगा? कोई रिलीफ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो इसमें एक सरकार ने कही है कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारे जीएसटी रिफंड्स क्लियर कर दिए जाएंगे, अगर ऐसा हो जाता तो वास्तव में ये एक हमारे लिए थोड़ी सी सराहनीय बात होगी। जो हमारा 3 से 6 महीने का जीएसटी फंसा रहता है, वो हमें रिफंड 7 दिन में अगर हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, हमारी कैपिटल निकल के आ जाएगी। बाकी डोमेस्टिक मार्केट के लिए फायदेमंद, डोमेस्टिक मार्केट के लिए अभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जब हमारी स्लैब जीएसटी के कम हो जाएंगे तो ये हमारी एक परचेजिंग पावर बढ़ाएगा। जिस पे हम 18% टैक्स अगर देते थे पहले, अब 5% टैक्स देंगे तो कोई भी वस्तु 13% सस्ती दिखाई देगी हमारे को। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 120 रुपये की बिक रही थी, अब वो 105 की बिकेगी, हमें अच्छी लगेगी, हम उससे एकदम उठा पाएंगे। कोई भी मार्केट के अंदर उससे उठा पाएगा। जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा वरदान साबित होना चाहिए।